हेलो दोस्तों। तो हम कोस्ट गार्ड जीडी और डीवी एंड नेवी एमआर की साइंस की 500 टॉप क्वेश्चन ले रहे हैं। तो आज का हमारा पार्ट 3 पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारा हो गया है। जो कोई बंदे ने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा नहीं है तो पहले जाके उनको देखो, उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखी है। तो हमारा टारगेट है साइंस के 500 टॉप क्वेश्चन लेने की। इन आप इन सारे क्वेश्चन को रट लो, इनके बाहर एग्ज़ाम में एक एक इनके बाहर क्वेश्चन जाने ही नहीं दूंगा। चलो तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। चलो, क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास 41। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। तो वो इधर ऑप्शन दिए नहीं है, पर आप समझ लेना, मैं आपको बता दूंगा ऑप्शन ए ऑप्शन बी बोलता चलूँगा। चलो, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन ए है हीरे का चमकना। ऑप्शन बी है रेगिस्तान में मरीचिका। ऑप्शन सी काश में आई दरार का चमकना। ऑप्शन सी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उपरोक्त में सभी, हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका, कांच में इदारा का चमकना। तो ये सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल्स है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 42। वाहनों की हेडलाइन में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन को मैंने कल करवा दिया था, तो आज भी बता देता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अवतल दर्पण का ही वाहनों की हेडलाइन बनाने में उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 43। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक की सीट के पास किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन विच मिरर इज यूज नियर द ड्राइवर सीट टू सी द रियर व्यू ऑफ द व्हीकल्स। तो इस ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण, ऑप्शन डी है साधारण दर्पण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अवतल दर्पण का ही यूज वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक की सीट के पास होता है, उसका ही उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 44। 44 है, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? वाई डू स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई? ऑप्शन ए प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन बी प्रकाश के परावर्तन के कारण। ऑप्शन सी प्रकाश के परिकिरण के कारण। ऑप्शन डी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही आकाश में तारे टिमटिमाई दिखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 45। 45 सूर्य से प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कल करवा दिया था। उसका सही आंसर है ऑप्शन डी बैंगनी, यानी कि पर्पल। पर्पल रंग से ही विक्षेपण सर्वाधिक, पर्पल रंग का ही विक्षेपण सर्वाधिक होता है सूर्य में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 46। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? व्हाट इज द प्राइमरी कलर इज कॉल्ड? तो ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी इन तीनों को, ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इन तीनों को ही प्राथमिक रंग कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 47। मनुष्य की आंखों में किस वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? बोन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्मेड इन द ह्यूमन आई? ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी प्यूपिल, ऑप्शन सी रेटिना और ऑप्शन डी उपरोक्तों में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रेटिना। रेटिना ही रेटिना इसका सही आंसर है। क्या है? रेटिना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। मनुष्य की आंखों में रेटिना वस्तु प्रतिबिंब आँख पर बनता है। मनुष्य की आंखों में रेटिना ही का प्रतिबिंब पड़ता है, यानी बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? विच लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया? ऑप्शन ए उत्तर लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी समतल लेंस, ऑप्शन डी
नाकार लेंस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अवतल लेंस का यूज निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर है अवतल लेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 49, दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन फॉर द नॉर्मल आई? ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 75 सेंटीमीटर सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दूरी होनी चाहिए, दूरदृष्टि होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 51, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई विजिबल टू एन एस्ट्रोनॉट? तो इस ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी उजला, ऑप्शन डी काला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी काला, यानी कि ब्लैक। अंतरिक्ष यात्री को काला रंग दिखाई देता है अंतरिक्ष से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 52, प्रतिरोध का मात्रक होता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी आर्ग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ओम। ओम ही प्रतिरोध का मात्रक होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पास 53, निम्न में कौन अर्धचालक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन सेमीकंडक्टर? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी जर्मेनियम, ऑप्शन सी आयरन और ऑप्शन डी ए और बी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ए और बी। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 54, विद्युत बल्ब के भीतर इंसिडेंट बल्ब। ऑप्शन ए रात रहता है, ऑप्शन बी वायु भरी रहती है, ऑप्शन सी निष्क्रिय गैस भरी रहती है। विद्युत बल्ब में क्या भरा रहता है ये पूछा है उन्होंने। ऑप्शन ए निर्वात रहता है, ऑप्शन बी वायु भरी रहती है, ऑप्शन सी निष्क्रिय गैस भरी रहती है, ऑप्शन डी हाइड्रोजन भरी रहती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निष्क्रिय गैस भरी रहती है विद्युत बल्ब में। तो क्या कौन सी गैस भरी रहती है? निष्क्रिय गैस, यानी कि इनर्ट गैस ऑफ फील्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55, बिजली की फ्यूज का तार किससे बना होता है? बिजली का तार किससे बना होता है? बिजली का फ्यूज का तार किससे बना होता है? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्यूज मेड ऑफ? तो इसका ऑप्शन ए तांबे से, ऑप्शन बी टीन से, ऑप्शन सी तांबा एवं टीन की मिश्र धातु से, ऑप्शन डी लोहे एवं पीतल की मिश्र धातु से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तांबा एवं टीन के मिश्रण से बना होता है बिजली का फ्यूज का तार, फ्रॉम वॉल्यूड ऑन कॉपर एंड टीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 56, ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो ऑप्शन ए उच्च एसी वोल्टेज का निम्न एसी वोल्टेज में बदलता है, ऑप्शन बी निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है, ऑप्शन सी सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा में प्रयुक्त होता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी। उपरोक्त में सभी ट्रांसफर वो ऐसा यंत्र है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो उच्च एसी वोल्टेज को निम्न में एसी वोल्टेज में बदलता है और सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा में प्रयुक्त होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 57, घरों में फ्यूज किस क्रम में जोड़े जाते हैं? घरों में फ्यूज किस क्रम में जोड़े जाते हैं आपको सबको पता ही होगा। इन विच ऑर्डर आर फ्यूज कनेक्टेड इन होम्स? ऑप्शन ए श्रेणी क्रम, ऑप्शन बी समांतर क्रम में, ऑप्शन डी किसी भी क्रम में,
ऑप्शन डी किसी भी क्रम में नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्रेणी के क्रम में, यानी कि इन अ सीरीज ऑर्डर में फिर घरों में फ्यूज जोड़े जाते हैं, यानी कि श्रेणी क्रम में ही घरों में फ्यूज जोड़े जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58। घरों में पंखा, बल्ब आदि उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं? इन व्हाट ऑर्डर आर द एप्लायंसेस लाइक फैंस, बल्ब इट एक्जेल्सी इज कॉल्ड इन होम्स? ऑप्शन ए समांतर क्रम में, ऑप्शन बी श्रेणी क्रम में, ऑप्शन सी किसी भी क्रम में, ऑप्शन डी किसी भी क्रम में नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन समांतर क्रम में घरों में पंखा, बल्ब आदि उपकरण क्रम में लगे होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59। इन्वर्टर एक ऐसा यंत्र है जो, इन्वर्टर इज अ डिवाइस विच, ऑप्शन ए एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलता है, ऑप्शन बी डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में को बदलता है, ऑप्शन सी सिर्फ डीसी वोल्टेज में प्रयुक्त किया जाता है, और ऑप्शन डी ए और बी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी। ए और बी एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलता है और डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में बदलता है। तो इन्वर्टर का ऐसा यंत्र है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप 16। स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, व्हाट इज द यूज ऑफ मेक परमानेंट मैग्नेट्स? तो ऑप्शन ए नरम लोहा, ऑप्शन बी जर्मेनियम, ऑप्शन सी सिलिकॉन, और ऑप्शन डी इस्पात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इस्पात। इस्पात का यूज स्थायी चुंबक को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। तो हमारा ये 60 लास्ट क्वेश्चन था। तो ऐसे ही, तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल दूंगा। जो कोई बंदे ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया होगा तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, पहले जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, तो आपको पीडीएफ वही मिलेगी। तो मिलती है अब अगली वीडियो में, तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो बाय।